नाज़रीन आदाब, मैं हूं अफशा जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिंदुस्तान को अफगानिस्तान से हासिल करनी चाहिए सीख। शिवसेना यूपीटी ने पहलगाम हमले के तनाज़े में बीसीसीआई को बनाया तनकीद का निशाना। मरकजी हुकूमत के मौसिर इक़दामात की वजह से नक्सली हथियार डालकर कौमी थाने में हो रहे हैं शामिल, शाइना एनसी का बयान। बीजेपी लीडर राम कदम ने कहा, ठाकरे ब्रादरान को अवामी हिमायत हासिल नहीं, दोनों के मिलकर चुनाव लड़ने से भी नहीं पड़ेगा कोई फर्क। नंदुरबार जिले के चंदशेली घाट पर एक पिकअप गाड़ी गहरी खाई में गिरी, 8 अफराद की मौत, चंद अफराद जख्मी। अब खबरें तफसील से। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी कशीदगी बढ़ गई है। पाकिस्तानी फिजाई हमले में 3 अफगान करोड़ों समेत 8 शहरी जान बहक हो गए। इस वाक़े के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाली आइंदा सहरुखी टीजी सीरीज से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। शिवसेना यूपीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय रावत ने इस हवाले से एक बयान देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में अमित शाह और जय शाह जैसे लोग नहीं हैं। ऑपरेशन सिंदूर प्रेसिडेंट ट्रंप के दबाव में नरेंद्र मोदी जी ने पीछे लिया। हाँ, ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया? पहलगाम में पाकिस्तान ने हम पर हमला किया, हमारे 26 निरपराध लोग मारे गए, 26 महिलाओं का सिंदूर उजाड़ गया। बाद में क्रिकेट के मैच क्या एशिया कप ना क्या बोलता है उसको आ गया। तो जय शाह चेयरमैन है, हमने जय शाह को रिक्वेस्ट किया, भाई उनके पिताजी अमित शाह है, देश के गृह मंत्री है, राष्ट्रवाद की धर्म की बात करते हैं जोर जोर से, खुद के बेटे को राष्ट्रवाद और धर्म नहीं सिखा पाए अब तक। तो हमने अमित शाह जी को भी रिक्वेस्ट किया कि आपके बेटे को बोलो भाई कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मत खेलो। तो हमें ज्ञान देते हैं राजनीति अलग और क्या क्रिकेट खेल अलग है। ये भाजपा वाले लोग ढोंगी। अफगानिस्तान ने जो निर्णय लिया है मैं उनका स्वागत करता हूं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलेंगे। ये निर्णय इसलिए हो रहा है कि वहां जय शाह नहीं है और वहां अमित शाह नहीं है। अगर वहां जय शाह अमित शाह जैसे लोग होते तो वहां भी वो लोग जरूर पैसे के लिए, सट्टेबाजी के लिए। शिवसेना यूपीटी लीडर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि पहलगाम हमले के बाद हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेले हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को अफगानिस्तान से सीख हासिल करनी चाहिए। कि जो अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने एक ट्राई सीरीज खेलना था पाकिस्तान में, उन्होंने उसको कॉल ऑफ कर दिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि बीसीसीआई जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की वादा करती है कि क्या हवाला देती है, जो हमारी केंद्र सरकार है जो कहती है हमारे पास और कोई चारा नहीं है पर एशिया क्रिकेट कप खेलना होगा, जबकि पूरे देश की जनता आपसे ये उम्मीद लगाई बैठी थी कि हम पाकिस्तान से कोई मैच नहीं करेंगे, जहां अपने देश को ऊपर रखेंगे और क्रिकेट को पीछे करेंगे। वो जो अफगानिस्तान ने सबक सिखाया है वो हमारा देश सीखता, बीसीसीआई सीखता और खास करके केंद्र सरकार सीखती। मेरा मानना यही है कि जब हमारे देश में इतना आतंक मचाते हैं तो उनके साथ हमें खेलने की क्या जरूरत है। Firstly, I'd like to express my condolences to all those who lost their lives in that attack that was sponsored by Pakistan, the terror attack that was sponsored by Pakistan in the land of Afghanistan. What was heartening to note is that the Afghanistan Cricket Board has decided to forfeit all matches against Pakistan in a show of solidarity towards the nation, people who've lost their lives. I've said that the BCCI and the government of India should learn from this. बल्दियाती इंतखाबात के बारे में शिवसेना के एमपी श्रीकांत शिंदे का कहना है कि हमारी पार्टी के ओहदेदार महाराष्ट्र के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ आए थे। हमने यहाँ इलाकाई सतह पर मीटिंगें की, हमने इंतखाबी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया है। यहाँ पर हम हमारे महाराष्ट्र से अलग अलग कार्यकर्ता पदाधिकारी यहाँ पर आए, अलग अलग रीजन वाइज हमने यहाँ पर बैठक ली और सभी कार्यकर्ताओं का कहना हमने सुना
कि किस प्रकार से पार्टी की ताकत वहां पर लोकल लेवल पे है, किस प्रकार से पार्टी काम कर रही है और आने वाले समय में किस प्रकार से आगे जाना है। तो मुझे लगता है कि महायुति आज महाराष्ट्र में है और ज्यादातर जगह पर महायुति में ही हम इलेक्शन लड़ेंगे। कई जहां पर कार्यकर्ताओं का कहना कुछ अलग है, वो हम हमारे पक्ष नेता एकनाथ जी शिंदे साहब को बताएंगे। शिवसेना की तर्जुमान शायना अंसी का कहना है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में नक्सलिज्म का खात्मा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई नक्सली हथियार डालकर कौमी धारे में शामिल हो रहे हैं। शायना अंसी ने इस मौके पर कांग्रेस पर तनकीद की। किया नक्सलिज्म को लेके, जहां 125 डिस्ट्रिक्ट्स में मौजूद थे, आज 11 में भी नहीं। सवाल ये उठता है, क्या कांग्रेस पार्टी जब शासनकाल में थी तब क्या उन्होंने बढ़ावा दिया या घटाया? क्या उन्होंने शरण दिया या फिर उन्होंने सही में राष्ट्रवाद को लेके और भारत की सुरक्षा को लेके माओइज्म को खत्म किया? 303 नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया पिछले 3 दिन में। आप हमें बताएं कि जब प्रधानमंत्री ने ये राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई, जहां लोग बाहर आके सरेंडर करते हैं, भारत के संविधान को स्वीकार करते हैं और देश में विश्वास दिखाते हैं, तो क्यों 11 साल के पहले ये माओवाद खत्म नहीं? बीजेपी लीडर राम कदम ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के एक साथ आने पर तबसरा करते हुए कहा कि इस वक्त ठाकरे ब्रादरान को अवामी हिमायत हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि दोनों के मिलकर चुनाव लड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देखिए, श्रीमान ठाकरे परिवार के दोनों भाई अगर इकट्ठे आते तो उनका खून का रिश्ता है, पर इस बात को हम कैसे भूल सकते हैं कि राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को हराने के लिए उद्धव ठाकरे ने स्वयं उम्मीदवार दिया था उनके विरोध में। ये कैसे भूला जा सकता है कि जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी थे तो राज ठाकरे को इतना मजबूर किया उद्धव ठाकरे जी ने कि उन्हें वो दल छोड़ना पड़ा। आज उबाटा की मजबूरी है, इसके लिए उनको मनसे की याद आ रही है। पर रहा सवाल जमीनी जो हालात है, वो दोनों दल के पास कोई जनाधार नहीं बचा, न मनसे के पास बचा है, न उबाटा के पास बचा है। इसलिए कार्यक्रम में आते आए, चुनाव भी साथ में लड़े, पर उससे फर्क कुछ नहीं पड़ना। पहले बोल रहे थे ठाकरे ब्रांड, ठाकरे ब्रांड। जब बाला साहब ठाकरे थे तब वो ब्रांड था। बीएसटी का छोटा सा चुनाव, इनका एक कैंडिडेट जीत नहीं पाया। तो इसके लिए सुर्खियों में आने के लिए ये सारी बातें ठीक है, पर इससे कोई जनाधार नहीं बढ़ेगा। तमाम सियासी जमातें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एसोसिएशन के इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। इस मकसद के लिए महाज बनाए जा रहे हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के अजीत पवार ग्रुप की एक मीटिंग पर तालुका जालना में मुनक़िद हुई। ये इजलास जिला के सरकर्दा कायदीन की मौजूदगी में मुनक़िद हुआ। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के नितिन जेटलिया ने कहा कि हम आने वाले इंतखाबात पूरी ताकत से लड़ेंगे। स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव को लेकर आज परतूर मंठा नीरसिवली विधानसभा मतदार संघ के सभी इच्छुक उम्मीदवारों की, प्रमुख पदाधिकारियों की और कार्यकर्ताओं की एक बैठक यहाँ पे आज संपन्न हुई है। हम पूरे तैयारी के साथ, पूरे ताकत के साथ मतदार संघ में 12 जिला परिषद गण और 30 पंचायत समिति के गण, इस सभी गट और गण में हम पूरे ताकत से हमारे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष अजीत दादा गट ये पूरे ताकत से स्वबल पे यहाँ पे सभी सीटें लड़वाने जा रहा है और हमें आत्मविश्वास है कि हम इस मतदार संघ में सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहाँ पे। एनसीपी अजीत पवार ग्रुप के लीडर अब्दुल रशीद पहलवान ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। उन्होंने मुंबई में अहम लीडरों की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अब्दुल रशीद ने कहा कि जालना का पहला मेयर कांग्रेस पार्टी से होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मेयर ताजिर बिरादरी से होगा। प्रवेश तो हमने 13 तारीख को ले लिया। आज इसलिए पेश देना पड़ा कि शहर में लोगों में मैसेज जाना चाहिए कि भाई कांग्रेस प्रवेश के तो कान को लगना है, नहीं लगना है।
तो ये आपके माध्यम से शहर में बात देंगे और लोग काम को लगेंगे। लोग आगामी जो चुनाव है जी लड़त किससे रहेगी? लड़ता भी मुख्य जो सामने जो पार्टी रहेंगे विरोधी पार्टियों से तो लड़ेंगे। मैं लोगों की समस्या नगर पालिका में क्या रहती है? पानी, लाइट, सफाई और रोड का काम। और हम ज्यादा करके कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में जो झोपड़पट्टी का जो पीआर कार्ड का मसला है उसके ऊपर हम कोशिश करेंगे कि पीआर कार्ड के ऊपर उनका काम हो। पहला वहाँ पर किसका है? कांग्रेस करेंगे पहला। नांदेड़ जिले के देगलूर डिवीजन में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। प्रोग्राम की सदारत साबिक वजीर एमपी भास्कर राव पट्टी ने की और ऑफिस का इफ्तिताह प्रताप पटेल ने किया। प्रताप पटेल ने कारकुनान से खिताब के दौरान कहा कि मुजवजा बल्दियाती इंतखाबात में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुकाबला करने के लिए पुरअज़्म है और उन्होंने तमाम पार्टी कारकुनान से अपील की कि वो पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरें और राय दहिंदगान से राब्ता करें। प्रताप पटेल ने कहा कि 25 अक्टूबर को देगलूर में पार्टी का बड़ा जलसा मुनक़िद होगा जिसमें कौमी सदर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र अजीत पवार शिरकत करेंगे। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या देगलूर मध्यवर्ती कार्यालयाचे उद्घाटन जिल्ह्याचे ज्येष्ठ नेते माजी खासदार भास्कररावजी पाटील खतगावकर यांच्या हस्ते आणि आमच्या सगळ्याच्या उपस्थितीमध्ये या ठिकाणी झालेलं आहे। देगलूरमधल्या जनतेच्या अडीअडचणी राष्ट्रवादीच्या कार्यालयातून सोडण्यासाठी या ठिकाणी जनतेला एक या ठिकाणी कार्यालय आम्ही उपलब्ध करून दिलेलं आहे आणि मला वाटते जनतेचे प्रश्न या कार्यालयाच्या मार्फत निश्चितपणानं सोडवले जातात। येणाऱ्या 25 तारखेला राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अजितदादा पवारसाहेब, प्रदेशाचे अध्यक्ष आदरणीय सुनील तटकरे साहेब आणि माजी मंत्री नवाब मलिक साहेब यांच्यासह अनेक मान्यवर या ठिकाणी येणार आहेत। मोठ्या प्रमाणावर या ठिकाणी पक्षप्रवेश सोहळा होत आहे। सकाळी उमरीला पक्षप्रवेश सोहळा होईल आणि त्यानंतर देगलूरचा पक्षप्रवेश सोहळा होईल। अशा पद्धतीनं 2 कार्यक्रमाचं आयोजन राष्ट्रवादी काँग्रेस देगलूर डिवीजन में एमएलए जतीश अंतापुरकर ने चंद्रकांत नागोराव साकिन शाहपुर के मकान पहुंचकर उनके अहले खाना को पुरसा दिया और हुकूमत की जानिब से रकमी इमदाद का तयक़ुन दिया है। वाज़ेह है कि चंद्रकांत ने कर्ज के बोझ और बैंक वालों की मुबैना हारासानी से तंग आकर खुदकुशी कर ली है। महाराष्ट्र के नंदुरबार जिला के चंचेली घाट पर एक पिकअप गाड़ी गहरी खाई में गिरने से कम से कम 8 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हो गए। पुलिस हुकाम ने तस्दीक की कि यह हादसा धड़गांव में पेश आया। इतलात के मुताबिक पिकअप ट्रक यात्रियों के एक ग्रुप को लेकर मंदिर के दौरे से वापस आ रही थी। इसी दौरान गाड़ी को हादसा पेश आया। मुकामी लोगों और पुलिस टीमों ने इमदादी कार्रवाइयां अंजाम दी। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुंबई पुलिस ने 2 फर्जी पुलिस अफसरान को गिरफ्तार किया है। दिवाली के मौके पर गरीबों में तोहफे तकसीम करने का वादा करके एक समाजी कारकुन को धोखा देने वाले 2 धोखेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश के रहने वाले दशरथ दीपनाथ और राधे श्याम चौहान को धोखाधड़ी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दोनों अफराद से जुर्म में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और वर्दी को कब्जे में ले लिया। मलाड स्टेट के संजय नगर में हफ्ते की दोपहर आग लगने का वाकया पेश आया। कई दुकानें इस आग की जद में आ गई हैं और बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ है। इस वाकये में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। फौरी तौर पर आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। मामले की जांच जारी है। दिवाली के पेश नज़र मुंबई पुलिस की जानिब से अमन व ज़ब्त की बरकरारी के लिए सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए जा रहे हैं। मुंबई पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर सत्यनारायण चौधरी ने इस हवाले से मीडिया को तफसीलात बताई। दिवाली फेस्टिवल शुरू हो रहा है, उसके लिए मुंबई पुलिस ने व्यापक तैयारी बंदोबस्त के हिसाब से किया है। उसमें सभी जो मार्केट परिसर हैं
और उसके साथ साथ जहां जो हाई फुटफॉल की जगह है वहां हमारा हर पुलिस स्टेशन एरिया में डिप्लॉयमेंट किया गया है, जिसमें हमारे लॉ एंड ऑर्डर रिजर्व है, एसआरपी है, बाकी बीडीएस की टीम्स है और जो प्लेन क्लॉथ का डिप्लॉयमेंट है वो भी किया गया है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारी जो निर्भया टीम है, प्लेन क्लॉथ का डिप्लॉयमेंट पूरे शहर में अच्छे से किया गया है। लोगों से हमारा ये अपील रहेगा कि जो भी साजरा करते हैं या त्योहार मनाते हैं उस टाइम पे थोड़ा सावधानी बरतें, चाहे वो नॉइज पोल्यूशन का है या फिर फायर क्रैकर्स का है, और पुलिस ने और जो संबंधित डिपार्टमेंट ने, बीएमसी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए उनको फॉलो करें। और जहां भी आपको किसी साहब की मदद की जरूरत है पुलिस स्टेशन को कॉल करें, इमीडिएटली हम लोग रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारे 100 नंबर को कॉल करें। मुंबई में जो इम्पोर्टेंट मार्केट प्लेसेस है वो साउथ मुंबई के हैं, सबर्बन के हैं, इम्पोर्टेंट ज्वेलर्स लेन्स है या और जहां पर खरीदारी करने के लिए लोग जाते हैं वो सब एरिया में डिप्लॉयमेंट किया गया है। वहां प्लेन क्लॉथ का डिप्लॉयमेंट है, पेट्रोलिंग मोबाइल्स है, हमारे ऑफिसर्स भी हर एरिया में विजिट कर रहे हैं और ओवरऑल पूरे शहर में सुरक्षा। दिवाली और छठ त्यौहार के पेश नज़र शुमाली रेलवे की जानिब से इजाफी ट्रेनें चलाने का फैसला किया गया है। महकमा रेलवे के पीआरओ स्वप्नील ने जानकारी दी कि इन त्यौहारों के पेश नज़र मुसाफिरीन की सहूलत के लिए शुमाली रेलवे ने 1000 इजाफी ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। देखिए, प्रतिवर्ष की तरह इस साल भी मध्य रेलवे के माध्यम से छठ और दिवाली के लिए जो यात्री अपने परिजनों के साथ में ये त्योहार मनाना चाहते हैं उनके लिए 1702 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। ये सारी ट्रेनें छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, पुणे, कोल्हापुर, नागपुर ऐसे मुख्य स्थानकों से चलाई जा रही हैं। इनमें से अगर हम लोग बात करें तो मोटा मोटी 800 से अधिक ट्रेनें जो हैं वो यूपी, बिहार और उसी के साथ में पश्चिम बंगाल और हमारे पूर्वोत्तर राज्य जो हैं उनके लिए चलाई जा रही हैं। इनके अलावा महाराष्ट्र के सभी स्थानकों के लिए ये स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं, जैसे पूना से लेके कोल्हापुर तक हो, मुंबई से नागपुर हो, मुंबई से कोल्हापुर हो, लातूर, उसके बाद में कलबुर्गी से कोल्हापुर हो, दौंड से कलबुर्गी हो, ऐसी अलग अलग स्थानकों के लिए ये स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसमें हमने ये प्रयास किया है कि यात्रियों को अपने सभी क्षेत्रों तक या गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए मध्य रेलवे की सेवाएं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारामन ने कहा कि हालिया जीएसटी के शरह में कमी की वजह से टैक्सेस के फवायद आम आदमी तक पहुंचाए गए। दिवाली से कबल मरकजी वज़रा पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीतारामन ने कहा कि जीएसटी में कमी के नतीजे में गाड़ियों और इलेक्ट्रॉनिक्स की बम्पर फरोख्त हुई है। उन्होंने कहा कि अमरीकी टैरिफ में इजाफे से जीएसटी इस्लाहात का कोई ताल्लुक नहीं है। Tariff war, is it a response to the tariff war? I think even on the day of the GST Council, when we came to the press, we very clearly said, this has been in the works for 1.5 years. Whoever thought of any tariff war at that time? And several group of ministers were working in these 1.5 years. And several group of these GOMs met again post the Government of India's package, which was sent to the GST Council, which was sent to the group of ministers. So these are discussed at various levels at various times. So nowhere close to the tariff war. This had to happen. This was waiting to happen for quite some time. It has happened now. No, I won't speculate on what I'm expecting it to be. That is the job of the data collecting and also the Ministry of Statistics and Program Implementation. But the environment after the launch of GST, next gen GST, you find in the markets, you find in the shops, you find the consumption, and consumption is one of the key engines for growth. So I'm sure you will be able to better calculate. मरकजी वजीर पीयूष गोयल का कहना है कि आलमी सतह पर गैर यकीनी सूरत हाल के बावजूद पहले 6 माह की बरामदात मजमूई तौर पर तकरीबन 6 या 7% बढ़ी है। पीयूष गोयल ने कहा कि पूरी दुनिया में हमारी अशिया और खिदमात की मांग है। Just for the question on US tariffs, the first 6 months exports, despite all these uncertainties, has grown by about 6% or 7% overall. And even in merchandise, we have seen a growth story of India in the first 6 months. There is resilience, there is confidence, there is demand for our goods and services across the world.
and India will continue on this growth trajectory, and we are confident we will end financial year 25-26 with a positive growth in India's export. आखिर में एक बार हेडलाइंस। हिंदुस्तान को अफगानिस्तान से हासिल करनी चाहिए सीख। शिवसेना यूबीटी ने पहलगाम हमले के तनाज़ुर में बीसीसीआई को बनाया तनकीद का निशाना। मरकजी हुकूमत के मौसर इक़दामात की वजह से नक्सली हथियार डालकर कौमी धारे में हो रहे हैं शामिल। शाइना एनसी का बयान। बीजेपी लीडर राम कदम ने कहा, ठाकरे बरादरान को अवामी हिमायत हासिल नहीं, दोनों के मिलकर चुनाव लड़ने से भी नहीं पड़ेगा कोई फर्क। नंदुरबार जिले के चंदशेली घाट पर एक पिकअप गाड़ी गहरी खाई में गिरी, 8 अफराद की मौत, चंद अफराद जख्मी। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।